सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सेफ क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक है लूप्स या इन्हीं को हम आइटरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने सीक्वेंशियल और सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़ लिया था। पाइथन में इफ एल्स होता है लेकिन स्विच केस नहीं होते। तो जो स्विच केस सी प्लस प्लस और जावा में एज ए सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज होता है, पाइथन में वो चीज नहीं होती। अब हम आते हैं लूप्स पे। तो लूप्स होते क्या है? जब भी हमें किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए एक ही पर्टिकुलर टास्क को बार बार रिपीट करना हो कुछ नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे किसी ने कहा है कि हमको स्टार प्रिंट करने हैं और वो स्टार जो है वो उसको लेट्स से कि हर रो में 3 स्टार प्रिंट करने हैं, तो 3 स्टार यहाँ, 3 स्टार यहाँ, 3 स्टार यहाँ, 3 स्टार यहाँ, ऐसे। तो ये जो 3 बार हमने एक ही काम किया है, यूं समझ लें कि अगर हम सिर्फ इसका एक पार्ट उठाते हैं, यानी एक स्टेप उठाए जिसमें 3 स्टार है, तो हमें इस काम को करने के लिए लूप की जरूरत होगी। और अगर हम इसे 3 प्रिंट स्टेटमेंट से भी प्रिंट करते हैं तो क्या हम 9 प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, विच इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो इसका तरीका ये कि जब भी आपको कोई काम दिया जाए, जैसे आपको बोला जाए कि आपको नंबर्स को प्रिंट करना है 1 to 100 या 100 से लेके 1 तक, या फिर आपको अपना नाम प्रिंट करना है n टाइम्स, या आपको एक सीरीज में जो नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है, कीप ऑन एडिंग द नंबर्स, हर बार एक नंबर आएगा उसे आप प्रीवियस जो आपका एक सम वेरिएबल है उसमें ऐड करते जाओ, इस तरीके से कम्युलेटिव सम निकालना है। जो इस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पर हम लोग लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज कैसे होगी? तो पहली चीज तो ये कि जब प्रोग्राम आपको दिया जाएगा तो वहां लिखा नहीं होगा कि ये हमको लूप से करना है। आपको खुद जज करना पड़ेगा कि ये लूप लगेगा, इसमें इफ एल्स लगेगा, या उनका कॉम्बिनेशन लगेगा, या कुछ सही। तो लूप्स की बात मैंने अभी बता दी कि लूप्स का जो सिग्नेचर है वो ये कि जब भी प्रॉब्लम में आपको ये दिया जाए कि आपको एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना है कुछ नंबर ऑफ टाइम्स या इनडेफिनेटली, तो आप ये जान लो कि आपको लूप्स यूज करना पड़ेंगे। मेक इट वेरी क्लियर, यू हैव टू यूज लूप्स। अच्छा, अब पाइथन हो या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कैटेगोरिकली लूप्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब ये दोनों क्या है? पाइथन में केवल एंट्री कंट्रोल लूप चलता है, एग्जिट कंट्रोल लूप जावा में, सी में और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या और दूसरी लैंग्वेजेस में होता है, पर पाइथन में केवल एंट्री कंट्रोल होता है। एंट्री कंट्रोल लूप किसे कहते होंगे? देखो, मैं एक छोटा सा कोड आपके सामने बनाता हूं और आपको समझाता हूं कि वो एंट्री कंट्रोल का क्या मतलब है। अब पाइथन में एंट्री कंट्रोल लूप को इंप्लीमेंट करने के 2 तरीके हैं, एक तो है फॉर और दूसरा है व्हाइल। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं व्हाइल से। देखिए कैसे। मैंने यहाँ पर लिखा, व्हाइल का एक सिंटेक्स होता है जो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। मैंने लिखा मुझे नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेकर के 5 तक, तो मैंने 1 दिया यहाँ पर। कैसे लिखा, क्यों लिखा, क्या हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो हम आपसे बात करेंगे और आपको एक एक स्टेप कायदे से समझाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझो। मैंने यहाँ पर आई लिखा और उसके बाद मैंने आई की वैल्यू को इंक्रीज किया, आई इक्वल टू आई प्लस 1, और मैंने इस प्रोग्राम को रन किया। मेरा आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पर और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कॉमा लगा करके मैं अपना नाम लिख सकता हूँ या सेफ क्लासेस लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो 5 बार सेफ क्लासेस भी लिख के आएगा, मेरा सीरियल नंबर भी लिख के आएगा। मैं यहाँ पर आई के साथ डबल एस्टेरिस्क 2 कर दूंगा तो ये हर नंबर का स्क्वायर वैल्यू देगा। तो एक ही काम को मैं बार बार कर लूँ। खैर, तो एक ही काम को जब आप बार बार करते हो तो लूप से करते हैं। अब मैंने बोला था ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, मतलब क्या हुआ? देखो, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि जो टिपिकली जो एंट्री कंट्रोल लूप्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं। एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स, सो डोंट लुक एट दैट थिंग। सो स्टार्ट, फिर नॉर्मली प्रोग्राम स्टार्ट होगा और आप किसी ना किसी वेरिएबल से इसको इनिशियलाइज करोगे। तो रीड लेट्स से आई, फिर आप क्या करते हो, फिर एक कंडीशन होती है, हमेशा एक कंडीशन होगी। ठीक, जैसे अब आप देखो ना, यहाँ पर एक कंडीशन है। व्हाइल लूप का सिंटेक्स है कि सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, फिर उसके बाद आपने क्या किया, कंडीशन टेस्ट की कंडीशन लिखी और कंडीशन भी उसी वेरिएबल पे लिखी है जो आपने यहाँ पे दिया है, यानी जो ऊपर वेरिएबल है उसी वेरिएबल पे कंडीशन देंगे। फिर आपने जो भी आपको काम करना, अपना नाम 5 बार प्रिंट करना है, 3 बार प्रिंट करना है, स्टार प्रिंट करना है, नंबर प्रिंट करना है, जो भी करना है वो आपने इन स्टेटमेंट्स में दिया, किसी एक में, किसी 2 में, जितने भी लगे उतने दिए। लेकिन इस व्हाइल लूप में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लूप को कंडीशन को फॉल्स भी तो कराना है। नॉर्मली होता क्या, लूप है क्या चीज? पहले सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आएगा, फिर कंट्रोल यहाँ जाएगा और कंडीशन चेक करेगा कि इस वेरिएबल पे कंडीशन ट्रू है या नहीं। जैसे यहाँ पर एक ही वैल्यू पहले 10 कर दी,
फिर हमने क्या कर दिया, ए की कंडीशन यहाँ लिखी है, कोई भी एग्जाम्पल है, पहले देखे कि चल कैसे रहा, वाइल चलता कैसे है, रन कैसे होता है। तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 30, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, इस लाइन को प्रिंट करेगा। मेक श्योर कि जो लाइन लिखी हो ये हमेशा इंडेंटेड हो, हमेशा वाइल से एक टैब अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बॉडी है, जो कि रूल है कंपाउंड स्टेटमेंट का। अब प्रिंट ए, तो क्या होगा, पहले 10 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, ए की वैल्यू को इक्वल टू a+1 कर दिया, तो ए की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, या मैंने ए की वैल्यू को इक्वल टू a+10 कर दिया, तो अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अब 20 होने के बाद आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये दो लाइनें केवल इंडेंटेड है। क्यों भाई कुणाल, समझ आ रही है? केवल ये ही दो लाइनें इंडेंटेड है, मतलब वाइल की यही दो लाइनें बॉडी हैं। जब ये दो लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ये रूल है, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, जब ये दोनों लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो ये कंट्रोल वाइल से बाहर आकर के प्रिंट थैंक्स को नहीं चलाएगा ना, ये यहां से वापस लौटेगा कंडीशन पे। बात आगे समझ रहे हो? ये लूप इसको बनाता। अब ये फिर से कंडीशन चेक होगी। अभी आपने जब ये वाली लाइन रन कराई थी तो ए की वैल्यू कितनी कर दी थी आपने, पहले 10 था, 10 की कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू हुई, आपने आउटपुट में 10 प्रिंट करा, ये आपका आउटपुट है, ये आपकी ए की मेमोरी है, मेमोरी में पहले 10 पड़ा है, ठीक है, प्रिंट हो गया 10, जो मेमोरी में पड़ा था वो चीज प्रिंट हो गई। फिर आपने ए की वैल्यू को बढ़ाकर कितना कर दिया, इक्वल टू a+10 कर दिया, हाँ 1 नहीं 10। तो जब आपने 10 कर दिया तो 20 हो गया ना, ए मेमोरी में कितना हो गया, ए कितना हो गया, 20 हो गया। अब लूप है ना, तो जब लास्ट स्टेटमेंट बॉडी का एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल कहां जाएगा, वापस कंडीशन पे जाता है, ध्यान रखो। अब 20 लेस देन 30 है या नहीं, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से नीचे उतरेगा, एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट ए, और क्या प्रिंट करेगा, ए की वैल्यू जो मेमोरी में होगी, क्या है 20 है, सो दैट 20 विल बी प्रिंटेड। नाउ अब ये कितनी हो गई, 20 प्रिंट करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगी ना। अच्छा सर, वो ठीक है, हाँ सर 30 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। वापस जाओगे, गो बैक अगेन, जब आप वापस जाओगे तो आप क्या चेक कर रहे हो, 30, क्या चेक होगा 30। जब आप 30 को चेक करोगे तो फिर 30 लेस देन 30 फॉल्स, लेकिन 30 डबल इक्वल टू 30, ये सिंगल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का इक्वल टू है, तो 30 डबल इक्वल टू 30 कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। आप फिर अंदर आओगे और क्या प्रिंट करोगे, 30, और फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, इसकी इक्वल टू a+10 की, 10 बढ़ाओ ना उसमें ए में, ए की पुरानी वैल्यू कितनी है, ए की पुरानी वैल्यू 30, नई वैल्यू 10, कितनी हो गई 40, मतलब 40 हो गई, ए की नई वैल्यू कितनी होगी 40, सो नाउ दैट विल बिकम 40, अभी नाउ इट बिकम्स 40। नाउ द वापस यही है कि इट विल अगेन गो बैक टू चेक द कंडीशन इज ट्रू और नॉट, इजंट इट? यस सर, है ना, लूप समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाउ द व्हाइल इज वर्किंग। So it will go back again and check whether the condition is true or not. Now again condition क्या भाई, this is 40 and this is 30, now condition is absolutely false. Yes sir, right? print नहीं So करेगा, हाँ जी, print नहीं करेगा, and these two lines will be skipped. ये जो आपने अभी ब्लॉक बनाया था ना इसका, that block will be skipped. This थैंक्स प्रिंट करेगा, exactly, ये यहाँ से डायरेक्ट जंप करेगा इस लाइन पर, यानी जो भी लाइन while की बॉडी के बाद होगी, that is whatever line is outside the while, so that line will be printed. So your answer would be thanks. Is it clear or not? समझ आइए? तो अब ध्यान से देखो, ये ए है वही वेरिएबल, ये भी ए है उसी वेरिएबल को चेक कर रहे हैं, इंक्रीज भी उसी वेरिएबल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन द एब्सेंस ऑफ दिस लाइन और इफ दिस लाइन इज wrongly typed, maybe some logical error is there, so you tell me whether this loop is going to become false or not. क्या ये false होता, क्या false हो जाता है? नहीं तो फॉल्स तो नहीं होता वैसे, ऑब्वियसली वैसे क्या फॉल्स ही नहीं होता भाई, 10 को 20 करोगे, फिर 20 से वो 30 होगा और 30 से 40 होगा, तब जाकर के फॉल्स होगा। भाई एक ही हम कह रहे हैं, एक कैरेक्टर एक वैल्यू बढ़ा रहे हो, इक्वल टू a+1 भी कर रहे हो, तो ये 30 बार तो चलेगा ना, तो एक तो है ना कि हाँ चलेगा, कभी तो फॉल्स होगा, कंफर्म है ना। लेकिन अगर ये लाइन गलत लिखी होती इक्वल टू a-1, तो क्या लूप टर्मिनेट हो जाता? नहीं होता। या ये लाइन लिखी नहीं होती, किसी ने लिखी नहीं लाइन, तो क्या लूप टर्मिनेट हो जाता? नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर इस लाइन को क्या लिखा हुआ है, लूप टर्मिनेट। अब नोटिस करो, देखो इंडेंटेशन देख रहे हो, सबका एक जैसा है, सबका इंडेंटेशन देख रहे हो एक जैसा है, पॉइंट समझ में आया? तो व्हाइल लूप में तुम देखो, अच्छा बॉडी क्या है, ये एक्चुअल बॉडी है तुम्हारे प्रोग्राम की, दिस इज द एक्चुअल बॉडी, राइट, कंफर्म, राइट। लेकिन जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्या तुम बॉडी का एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो? नो सर, नहीं। तो यही इसको बना देता है एंट्री कंट्रोल्ड लूप।
जैसे when you have to appear for the board exams, you have to have Admit on the card. entry of the examination hall, they will check whether you have admit card or not. So Yes, entry yes. control. So on the entry, the condition is now evaluated, isn't it? Then only you will be Yes, allowed. Loops which is called exit control loop, जहां पर एग्जिट होते टाइम तुमसे चेक किया जाता है। जैसे आप जब रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपसे पहले नहीं कहते भैया बटुआ निकाल के दिखाओ, पैसा कितना डाले हो। सो दे विल सिंपली ओके कि सर आइए, मैडम सर आइए, कहाँ बैठना, आइए भैया यहाँ बैठिए, बैठ जाओ। उसके बाद बिल लाके आएंगे, ठीक है। और जब बिल आ जाएगा, नाउ दैट इज एग्जिट कंट्रोल लूप इज बीन स्टार्टेड, नाउ इट इज अबाउट टू चेक द कंडीशन। नाउ अगर बिल दे दिया तब तो ठीक है, बिल नहीं दिया तो चलो बर्तन मांजने के लिए। बात आगे समझ में नहीं? Yes, sir. समझ आ गया। तो दिस इज व्हाट एंट्री कंट्रोल लूप, एंड ये व्हाइल लूप उसका सबसे आइडियल है। और ये सी में, जावा में, सी प्लस प्लस में एग्जैक्टली ऐसा ही यूज होता है। कहीं कोई सिंटेक्स भी चेंज नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत हटा के ये कॉलन वॉलन हटा देंगे, करली ब्रेसेस, बाकी कहीं कुछ चेंज। हाँ सर। कंडीशन चेक करी यहाँ पे, कंडीशन ऑन वेरिएबल, बोलो ये वेरिएबल आई क्या, वेरिएबल ही तो था। Yes, sir, yes, sir. अच्छा, अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो तुम यहाँ पर कुछ काम कर रहे हो, यानी कुछ प्रोसेस चला रहे हो। प्रोसेस हमेशा रेक्टेंगल में दिखाई जाती है, कितनी भी प्रोसेस हो सकती है, डजंट मैटर। तो अब क्या है ना, देखो ये तीन लाइनें क्या बॉडी है। सो दिस इज द स्टेटमेंट 1, यू और यू कैन से दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, व्हाटसोएवर। तो अब कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी ये तीन लाइनें चलेंगी। सो यू कैन कंसिडर एज अ बॉडी ऑफ द लूप, राइट। नाउ इफ कंडीशन ट्रू, फिर से कंडीशन टेस्ट, फिर से ट्रू, तो ये चक्कर चलता रहेगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। एक सिचुएशन आएगा कंडीशन फॉल्स होगी, राइट। इसीलिए मैंने एक लूप टर्मिनेटिंग स्टेटमेंट बॉडी में कहीं ना कहीं होगा, ऊपर नीचे बीच में कहीं ना कहीं, और वो तुम्हें कभी ना कभी फॉल्स करेगा, और तुम्हें होना भी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि लूप हमेशा चलता ही रहे, फॉल्स ही ना हो। जब फॉल्स होगा तो तुम क्या करोगे, बाहर निकल के आ जाओगे, स्टॉप हो जाएगा। तो स्टार्ट और स्टॉप को हम लोग ओवल में बनाते हैं, ये जरूरी नहीं इतनी आर्ट बनाना, लेकिन तुम्हें ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। होप दैट इट इज क्लियर, Yes, sir. समझ में आ गया। अब ये वही है व्हाइल, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, आई को हमने 1 दे दिया, कंडीशन किस पे टेस्ट हो रही, व्हाइल पे टेस्ट हो रही। मान लो हमने बोला 1 से लेकर 10 तक का प्रिंट करने का प्रोग्राम है, ठीक है ना। सो कंडीशन क्या लिखी है हमने, अब देखो, अब ध्यान से देखो, 1 और 10 के बीच में क्या रिलेशन है, 1 छोटा है बड़ा है, 7 छोटा है, तो 1 इज लेस देन वाला ये आएगा ऑपरेटर, yes sir, ठीक। और तुम्हें 10 तक पहुंचना है, अगर तुम 1 लेस देन 10 कर दोगे और एक एक बढ़ाओगे तो 9 तक ही जा पाओगे, yes sir, राइट। इज इक्वल्स टू भी लगा दिया, तो हमने 9 1 इज लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर फिर क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, ठीक 1। अब यहाँ आई लिखा है, 1 नहीं लिख सकते ना, आई लिखेंगे क्योंकि आई की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, कांस्टेंट लिख देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा। अच्छा, yes sir, ये हो गया। अब Print. हाँ प्रिंट, यहाँ पर हम उसकी बॉडी बनाएंगे। अब हमें क्या प्रिंट करना सर, अपना सर आई 1 प्रिंट करना सर, 1 किसमें, आई में पड़ा हुआ है, आई पे, तो हमने आई लिख दिया। यहाँ पर आपको एंड लगाना है लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है। आई लिखो, अगर एंड लगाएंगे तो क्या होगा, अरे तो मैं बता चुके हैं ना, एंड लगाएंगे तो फिर स्लैश एन नहीं होगा, सेम लाइन में आउटपुट आएगा। अच्छा ओके, हाँ ठीक, ठीक है। अब क्या है, अगर तुमने ये, अब ठीक है आई की वैल्यू 1 है, प्रिंट भी हो गई 1, और मान लो एक ही स्टेटमेंट हुआ तो वापस लौटेगा, और फिर से आई की वैल्यू 1 मिलेगी, बढ़ी नहीं, वो बढ़ाया तो था नहीं तुमने, तो फिर से 1 मिली, 1 फिर से मिली, तो फिर ये 1 को प्रिंट करेगा, फिर चलेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा। तो यार 1 को 2 करने के लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, yes sir, तो क्या लिखा हमने, i इज इक्वल टू आई प्लस 1, 1, ठीक है। और इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि i प्लस इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं, पढ़ाया सर अगर i प्लस 1 नहीं लिखेंगे, i, हाँ अगर i प्लस 1 नहीं लिखेंगे ना, i प्लस 1 क्या i इक्वल टू आई प्लस 1, हाँ वही i इक्वल टू आई प्लस 1, हाँ तो सर ये 1 को 10 बार प्रिंट कर देगा, हाँ 1 को क्यों 10 बार प्रिंट कर देगा, कैसे कर देगा 1 को 10 बार प्रिंट, 1 के बाद 2 नहीं हो जाएगा, अरे i इक्वल टू प्रिंट क्या करेगा, तुम बताओ ना। ये जब 1 पहली बार में इसकी वैल्यू कितनी है, डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपल बनाओ, एक स्टेप चलाओ, 2 स्टेप चलाओ, 3 स्टेप चलाओ, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी है, सर 1 है, कंडीशन क्या हुई, सर स्मॉलर देन इक्वल टू 10, तो ट्रू हुई या फॉल्स हुई, सर ये तो ट्रू हुई, ट्रू हुई, एक छोटा होता है 10 बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, हाँ सर, तो प्रिंट किसको करेगा, i को, i की वैल्यू कितनी है, सर 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद एंड दिया हुआ है, स्लैश नहीं लगा, कर्सर वहीं रह गया, yes फिर sir, नीचे उतरा,
आई की वैल्यू बढ़ाई कितनी, करंट वैल्यू कितनी 1 आएगी 1, 1 + 1 कितना हुआ 2 2। अब आई की नई वैल्यू कितनी हो गई 2। 2, वापस आओ। अच्छा सर, ठीक 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 ठीक, अब आई की वैल्यू कितनी है 2, 2 लेस देन हाँ, 10। कंडीशन है। क्या हुई, रुक जाओ, कंडीशन क्या हुई, 3 स्टेप चलाओ कम से कम। कंडीशन क्या हुई बोलो, सर ट्रू हो गई। ट्रू हो गई। अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा 2। 2। कर्सर कहाँ रहेगा, यस सर। फिर क्या करेगा, सर 2 + 1 तो कितनी हो गई आई की वैल्यू 3। 3। वापस जाएगा, अब क्या चेक करेगा 3 लेस देन 10। कंडीशन ट्रू है नहीं है, यस सर। फिर प्रिंट करेगा क्या 3 प्रिंट करेगा। यस सर। बस इसी तरह चलता रहेगा। अब सोचो ये पहुंचते पहुंचते 10 तक पहुंच गया, ठीक है ना, 10 इसने प्रिंट किया होगा, डॉट 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 10 प्रिंट कर दिया 10। यस कर्सर सर। यहाँ है, अभी कितनी वैल्यू होगी इसकी, सर 10 हो गई। अरे 10 प्रिंट हो चुका है, उसके बाद 9 9 9। अरे 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 10 अरे, प्रिंट हो गया, ये लाइन चल गई, आई की वैल्यू 10 प्रिंट हो सर गई, 10 + 1 हो गया तो 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हुई, वापस आएगा ना, फिर क्या हुआ, फॉल्स हो गई अब। फॉल्स हो गई तो कहाँ जाएगा, सर फिर उसके बाद लूप के बाहर, कह दो लूप के बाहर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप, ये भी बोलना है, समझ आई बात। तो समझ में आया। तो अब बताओ, अब मुझे बताओ आउटपुट तो ये आया 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया आउटपुट कंफर्म। यस यस। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ आई की फाइनल वैल्यू क्या है, सर 10। कैसे 10, तुम अभी 11 करके बाहर आयो कि नहीं आयो, हाँ सर। तो आई की फाइनल वैल्यू 11 है या 10 है, 11। और क्या, यही पॉइंट ध्यान रखना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बच्चा ध्यान नहीं देता, वो कहता है अरे फाइनल वैल्यू 10 प्रिंट हुई तो शायद फाइनल 10 है। अरे भाई अगर 10 प्रिंट हुई तो कंडीशन टेस्ट भी तो होगी 11 करके। तो आई यानी मेमोरी में आई का, आई के बॉक्स में वैल्यू क्या पड़ी 11 पड़ी होगी, तब तो फॉल्स होगा। अगर तुम 10 बताओगे तो फिर से लूप अंदर नहीं चला जाएगा। आई बात समझ में, इसको एक बार मुझे रन करा के दिखाइए। लिखा नहीं है ये i is less than i is equals to 1 while i is less than equal to 10, लिखा है नहीं लिखा, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम, नहीं कर रहे, तो कोड पढ़ाया था अभी हमने तुम्हें, हाँ ये तो कोड बताया था। लो क्या आ रहा है ये, आ रहा है। और अगर तुम while के बाहर आए, तुम while के बाहर आए, प्रिंट i, ठीक है ना, या मैंने लिख दिया फाइनल वैल्यू ऑफ i इज इक्वल्स टू कॉमा i, क्या प्रिंट हुई 11। समझ में आ गई बात, क्यों आई। यस। हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा while लूप का कॉन्सेप्ट। अब while लूप में तुमने क्या चीज देखी, देखो एक रूल है, मेक इट वेरी क्लियर। जब भी तुम while लूप पे काम करोगे, यू नीड टू बी वेरी क्लियर स्पेसिफिक अबाउट द ऑर्डर ऑफ while लूप, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स ऑफ द while लूप। सो दिस इज द सिंटेक्स। ये जो मैंने तुम्हें समझाया था, ये कैसे काम करता है वो भी समझाया, लेकिन ध्यान रखना कि ये इसका सिंटेक्स है, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस सिंटेक्स। द फर्स्ट लाइन शुड बी द वेरिएबल फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट, सेकंड लाइन शुड बी द while कंडीशन एंड देन इट्स बॉडी विल कम। समझ में आ रही है बात, यस। एंड दिस इज द बॉडी एंड देन मैंने जानबूझ के देख रहा हूं while के बाहर एक लाइन बनाई है, स्टेटमेंट आउटसाइड लूप, ठीक है। सो नाउ आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह यहां पर मैंने उसका एग्जांपल तुम्हें पैरेलली दे दिया, प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर फ्रॉम 10 to 30। ये बताओ प्रोग्राम बना कि नहीं बना, यस सर। और ये मैंने आपको समझा दिया हुआ है। सो इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए सो प्लीज कीप वाचिंग, और इसके बाद हम इसके आगे इससे रिलेटेड क्या कोड्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वाइल्स की, उसकी एक्सरसाइज या उस पर और हम एलैबोरेट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।